Okay, hello friends. My name is Pinky Pandey, Department of Applied Science and Humanities. So today we are going to discuss about the Constitution. So what is the Constitution? आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है. So we have to discuss what is the Constitution. Okay. So let us take the definition or the meaning of the Constitution. First one is it is a set of rules and principles that define the nature and extent of the government. Constitution क्या होता है? Well, आप इस तरह से समझे कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई गेम खेलते हैं तो बिना रूल्स और रेगुलेशन के कोई गेम स्टार्ट नहीं हो सकता, वो आप गेम चल नहीं सकता. उसी तरह रूल्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं. नहीं, आपका बायोमेट्रिक लगेगा, आप इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, ये सारी चीज़ें, आपका लंच टाइम क्या होगा, ये सारे रूल्स होते हैं. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन or and many things should be depend upon the rules and regulation. So simply our country also depend upon the rules, how the country run, how the citizens will run, how the government will work, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सिटीजन्स कैसे काम करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, ऑल दिस थिंग should be written in the constitution. So, if we see the first line, it is a set of rules and principles determine the nature and the extent of the government. तो rules, the constitution क्या है? Rules एक set है rules का, principles का, जो define करता है कि government की क्या extent क्या है, government किस तरह rule करेगी, उसके क्या principles है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है. ठीक है, वो आपका एक तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. दूसरा, यूजली इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और बुक. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मोस्टली या तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है या फिर वो बुक के फॉर्म में होता है. तो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो रिटन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स है, वो प्रिंसिपल्स है, वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है और बुक के फॉर्म में भी हो सकता है. अगेन वी कैन सी the main constitution see to regulate the relationship between the institution of the state, that is the relationship between the legislature, the execution, the judiciary and the various other government department. Constitution regulate करता है क्या, किसके बीच में, कैसे रेगुलेशंस होते हैं, किसके बीच में रिलेशनशिप होते हैं. तो रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, द मीनिंग ऑफ स्टेट इज कंट्री. यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है कि कंट्री अपने कैसे रेगुलेशन करती है, अपनी कंट्री को कैसे चलाती है, किसके बीच में रिलेशनशिप होता है. तो किसके बीच में रिलेशनशिप होता है? आपका लेजिस्लेचर जो होते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो जुडिशरी होते हैं, और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से कि उनकी पावर क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके हेल्प से ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन और जुडिशरी है, इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है. ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. So we have discussed that the constitution is the set of rules, regulations, principles, fundamental rights which establish the relationship between the government and the people. So अब government और people में relationship कैसे establish होता है? So we have the three things, तीन aspects हमारे पास. Legislative which makes the law, जो law बनाते हैं. ठीक है. Judiciary interpretate, जो interpretate करते हैं, means analyze करते हैं कि everything is under the constitution, nothing wrong with that the law. So law के साथ कुछ गलत नहीं है, या सब सही है. जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे संविधान में तीन तलाक उसमें है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमने उसमें तीन तलाक का जो लॉ बनाया, उस लॉ पे इससे किसी को हार्म नहीं हो रहा है. ठीक है, किसी रिलीजन्स का हार्म नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो आपका इंटरप्रिटेट करती है. नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मीन्स
वो इन्फोर्स करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वी हैव डिस्कस, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, विच आर रिटन, जो रिटन होते हैं, ठीक। फिर आगे हम देखते हैं, फिर जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की है फिर उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स or established precedents according to which state or other organization is governed. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, जैसे मैंने बताया, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स और एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू विच, वो एस्टैब्लिश प्रोसीड करते, कैसे प्रोसीड होगा, टू विच स्टेट, स्टेट मीन्स कंट्री, स्टेट मीन्स यहाँ पे राज्य का नहीं है, टू विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन कि वो कंट्री कैसे गवर्न करती है अपने सिटीजन्स पे, या अपनी कंट्री कैसे उसको चलाती है। द रूल्स टुगेदर मेक सेंस, अगर रूल्स को आप कंप्राइज कर दे, कंप्राइज या इकट्ठा कर दे, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। व्हेन दिस प्रिंसिपल्स रिटन डाउन इनटू सिंगल कलेक्शन, जब ये सारे प्रिंसिपल्स रूल्स एक सिंगल कलेक्शन, एक लीगल डॉक्यूमेंट में चेंज कर दिया जाता है, so we can say it is a written constitution, ठीक। so when these principles are written down, अगर एक जगह सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को आप रिटन डॉक्यूमेंट्स को कंप्राइज कर देते हैं, एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, कलेक्शन कर देते हैं, एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स में उसको चेंज करते हैं, रिटन रहता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक डिजाइन which deals with the structure and the power of the government. It also include rights and duties of citizen. Constitution एक structure है, design है, जैसे कि अगर हम एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज का एग्जांपल लें, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, उसके बाद आपके एचओडी, इंस्पेक्टर, ये आपका स्ट्रक्चर है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ये एस्टैब्लिश करता है, ये शो करता है कि आपके कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन protect the rights, also show the rights and the duties of the citizen. उसमें गवर्नमेंट्स की क्या पावर है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में शो करता है। सो फिर अगर इसको एक बार फिर रिवाइज कर लिया जाए तो सिंपल सा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ written document which is a set of principles or rules which make the establishment between the government and the people, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एस्टैब्लिशमेंट शो करता है कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगी अपनी कंट्रीज को, गवर्नमेंट्स की क्या पावर होगी और बाकी क्या रूल्स और रेगुलेशन। यार आर सम डेफिनेशन, कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, एरिस्टोटल की डेफिनेशन है, सेम जो हमने पहले डिटेल किया था, सेम वही डेफिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द वे इन विच citizens who are the component parts of the state, the constitution is the way, means constitution एक means है, एक resource है, जिससे the citizen which are the component, जो important part है किसी country का, state का, again we are saying state means country, state are arranged in relation to another। constitution show करता है, resource है कि जितने भी citizens हैं या कंट्री के जो पार्ट्स हैं, कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, किसकी क्या ड्यूटीज है, सिंपली किसकी क्या ड्यूटीज है और किसकी क्या फंडामेंटल राइट्स है। अगेन अनदर डेफिनेशन गिवन बाय द होल्से, इन्होंने कहा द कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, जैसे हमने कहा था द कलेक्शन ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, fundamental right, the collection of principles according to which the power of the government, rights of the government and relation between the two are। तो इन्होंने कहा कि collection of principles, constitution क्या है, principles और rules का एक collection है जो शो करता है कि गवर्नमेंट की जो पावर है और गवर्नमेंट की क्या राइट है,
इन दोनों के बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश करता है या रिलेशन को शो करता है या एडजस्ट करता है कि भाई ये गवर्नमेंट के पावर है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। यानी गवर्नमेंट के पास अगर पावर है तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या होता है, जो गवर्नमेंट को लिमिटेड करता है। गवर्नमेंट को लिमिटेड करता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट गो आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब कि आप कैसे भी काम नहीं कर सकते, आप अपने विशेष पे काम नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक रूल्स बना हुआ है, आपके पास जो पावर है, आपके जो राइट्स हैं, वो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। आप गवर्नमेंट बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द लिमिटेशन नहीं जा सकते, ठीक है। तो राइट्स और पावर्स और सिटीजन इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। So on the basis of our definition we can say that हम कह सकते हैं कि क्या है, तो Constitution is the fundamental supreme law of land। पहले मैंने कहा था supreme law of land means Constitution provide the platform the others law for the others law which should not be go beyond the Constitution। जो भी law बनेंगे वो Constitution से ऊपर है। Constitution एक law, एक प्रिंसिपल रूल्स है जिसके बियॉन्ड कोई भी लॉ बियॉन्ड क्रॉस नहीं कर सकता। सो द कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन डील्स, और क्या कर सकते, डील्स विद द कंपोजिशन, डील्स विद द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये किससे डील करता है, गवर्नमेंट की जो पावर होती है, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज होती है। फिर डील विद द राइट्स ऑफ सिटीजंस, सिटीजंस से भी डील करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपके फंडामेंटल आपके ड्यूटीज होते हैं, उससे ये डील करता है। डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्न, मीन्स गवर्नमेंट और जिसको हम गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, हम सिटीजन्स को गवर्न कर रहे हैं या कैसे वो गवर्न करेगी पूरी कंट्री को, इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। ये आपका अगर ये जो आपके जो एबव डेफिनेशन है उसके उस पे हम ये कंक्लूजन कह सकते हैं। ये कंक्लूजन ये है कि द व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट, आइदर इट मे बी बुक और द लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच ये इसकी एक सेट ऑफ रूल्स है, ये प्रिंसिपल्स है जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन जो इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट्स में लेजिस्लेचर, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, इनसे पीपल के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करता है, गवर्नमेंट के राइट्स को, सिटीजन्स के राइट्स को, उनके क्या फंडामेंटल राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज है, इन सब के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। सो वी कैन से इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। So I think we understand और नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनिज्म डिस्कस करेंगे। सो हियर इज, थैंक यू वेरी मच। हाँ, पढ़ा क्या दिन आ रहा है, अभी फिर 1 बजे पढ़ाने जा रहा हूँ। कितनी देर का हुआ है मुझे पता चलेगा। बंद कर दें थोड़ा।